अलियन वलीउल्लाह अली अली, खादे खुदा खादे नबी सबसे बड़ा अली अली। या अय्युहर-रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। सूरह माइदा की आया नंबर 67। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे हैं, ए रसूल पहुँचा दो उस पैगाम को जो अल्लाह की तरफ से आप पर नाज़िल किया जा चुका है, और अगर उस पैगाम को ना पहुँचाया तो आपने गोया अल्लाह का कोई पैगाम नहीं पहुँचाया। अल्लाह ताला आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। बेशक अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं करता। सामीने गिरामी, लम्हा फ़िक्रिया है इस आया में कि परवरदिगार आलम ने इस आयत में अपने रसूल को रसूल कहकर बुलाया, और ये पूरे कुरान में दूसरी मर्तबा है कि अल्लाह अपने रसूल को रसूल कहकर बुला रहा है। और अगला जो जुमला है आयत का, बल्लिग़ फ़ेल अम्र है, आप तबलीग कीजिए। ये पहली मर्तबा पैगंबर को पूरे कुरान में लफ्ज़ बल्लिग़ के साथ, यानी आप तबलीग कीजिए, मुखातब किया गया है। शरीयत के किसी काम के लिए, नमाज के लिए, रोज़े के लिए, हज के लिए, ज़कात के लिए, या जितने भी दीगर अहकाम हैं, अल्लाह ने अपने हबीब को बल्लिग़ नहीं फरमाया कि आप तबलीग कीजिए। ये पहला मकाम है। 18 ज़िलहज को जो आया नाज़िल हो रही है, ये कुरान मजीद की नुज़ूल के लिहाज से सेकंड लास्ट आया मजीदा है। इसमें खुदा ने अपने हबीब को लफ्ज़ बल्लिग़ कि आप तबलीग कीजिए। और अजीब इत्तेफाक ये है कि रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जब वो ऐलान जिसके लिए खुदा ने पैगंबर को फरमाया था, वो ऐलान कर दीजिए, जो चीज़ आप पे नाज़िल हो गई है उसको लोगों तक पहुंचा दीजिए, उसकी तबलीग कीजिए। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब वो ऐलान फरमा रहे थे खुतबा गदीर, जिसके एक जुमले को उलमाए अहले तसन्नुन भी और तशय्यो भी बड़ी शदोमत के साथ बयान करते हैं, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियन मौला, तो ये एक जुमला है उस खुतबा गदीर का। अर्ज़ ये करूँगा अपने नाज़रीन और सामीन से कि जो लोग इस्लाम की हकीकत को देखना चाहते हैं, पैगंबर की वसीयत को देखना चाहते हैं, पैगंबर इस उम्मत में क्या छोड़ के गए हैं और पैगंबर अपनी उम्मत से क्या चाहते थे, किस चीज़ को पैगंबर ने हिदायत से ताबीर किया है, तो पूरा खुतबा गदीर देखिए। और इस खुतबा गदीर को अहले सुन्नत ने भी मुख्तलिफ़ तुरुक से नकल किया है। उसका एक जुमला अर्ज़ कर रहे थे, क्या है, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। दो अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग उलमा का नाम लेना चाहता हूँ। एक मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब, उन्होंने भी ये जुमला पढ़ा और कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियन मौला, तो ये फ़रमाया कि यहाँ पर मौला जो है उसी माने में मौला है जिस माने में पैगंबर मौला हैं, उसी माने में अली भी मौला है। बस इसमें किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है, किसी भी मुसलमान को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि पैगंबर किसके मौला हैं। खुदा के बाद सारी खुदाई के मौला हैं पैगंबर। मैंने एक जुमले में वो बात कह दी कि क्या मकाम है पैगंबर की मौलाहियत का और पैगंबर की विलायत का। जिस माने में पैगंबर मौला हैं, खुदा के बाद पूरी खुदाई के, अंबिया के, मलाइका के, हूर व ग़िलमान के, सहाबा के,
ताबीन के, तबा ताबीन के, हत्ता के खुदा के बाद हर चीज़ के मौला हैं पैगम्बर। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है किसी भी मुसलमान को। और वही पैगम्बर फरमा रहे हैं, वही रसूल फरमा रहे हैं जो लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक के मालिक हैं, जो वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की अमली तफसीर और मिसदाक़े कामिल हैं। वो रसूल फरमा रहे हैं जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। आपने गौर फरमाया, इस जुमले को मैंने अर्ज़ किया, उलमा अहले सुन्नत ने भी बयान किया है। मुफ्ती साहब ने जो कहा, अनीफ़ कुरैशी साहब ने फरमाया कि पैगम्बर ने फरमाया यहाँ पर जो मौला है ये अम्बिया के भी मौला हैं, और अली भी ऐसे ही अम्बिया के भी और सहाबा के भी मौला हैं। फिर बाद में जब उन पे फ़िशार आया तो उन्होंने वही अपनी पुरानी रवश जो उनके मकतब की मजबूरी है, तो उन्होंने फरमाया कि यहाँ देखते हैं मौला का माना क्या है, मौला का क्या माना है। इसीलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया जाए, ख़ुद मौला का माना पहली बात यह है कि कुरान ने बयान फरमाया है, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन से उनके नफ्सों पर ज़्यादा हक़ रखते हैं, ये मौला है। कितना बारीक और अजीब इसमें नुक्ता है और इसमें लताफ़त है, अगर आप गौर फरमाएँ। देखें, इंसान अपने मामलात में, इंसान अपने उमूर में, इंसान अपने कामों में, इंसान अपने अफ़आल में मुख्तार है, मजबूर नहीं है। इंसान अपनी मर्ज़ी से अच्छाई और बुराई अंजाम देता है। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। तो ये इंसान जो अपनी मर्ज़ी से अच्छाई और बुराई अंजाम देता है, यानी क्या है, साहिब इख्तियार है। इस साहिब इख्तियार को पैगम्बर के मुकाबले में इख्तियार नहीं है। ये है मौला, यानी ये ग़ुलाम है पैगम्बर का। पैगम्बर इसके आका हैं, पैगम्बर इसके मौला हैं। और उलमा इस बात को जानते हैं, ग़ुलाम को फ़िक़ी लिहाज से भी ग़ुलाम मौला का माल होता है। मौला जिस तरह चाहे अपने माल को खर्च करे। यहाँ पर कहा गया है कि मोमिनीन ग़ुलाम हैं और पैगम्बर उनके मौला हैं। कुरान ने जो बयान किया तो पता चल गया कि मौला के मुकाबले में ग़ुलाम आता है, और ग़ुलाम की कोई मलकियत नहीं होती, कोई इख्तियार नहीं होता। हम बाख्तियार होने के बावजूद भी मौला के मुकाबले में, पैगम्बर हो वो मौला, खुदा हो वो मौला, या कोई और हस्ती हो जो मौला है, उसके मुकाबले में हमारा कोई इख्तियार नहीं है। उसकी मर्ज़ी चलेगी, उसकी विलायत हमारे ऊपर चलेगी, उसकी हाकमियत, उसकी सरबराही हमारे ऊपर, उसकी बादशाही, हम उसकी रईयत है, उसकी मर्ज़ी चलेगी, तब हम उसके ग़ुलाम कहलाएंगे। व इल्ला हम नाफरमान होंगे, नमक हराम ग़ुलाम कहलाएंगे। बस दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये मौला के माने में तारक जमील साहब ने उनकी वीडियो मशहूर है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देखें। उनने फरमाया कि ये जो पैगम्बर ने फरमाया मन कुल तो मौला फ़ादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। कहते एक ज़माने के बाद, 50-60 साल के बाद मुझे अभी पता चल रहा है कि हमें हज़रत अली नहीं कहना चाहिए, हमें मौला अली कहना चाहिए, क्योंकि ये मौला अली कहना पैगम्बर की सुन्नत है। मुसलमान कितनी कदर करते हैं पैगम्बर की सुन्नतों की, तो तारक जमील साहब फरमा रहे हैं ये सुन्नत है पैगम्बर की। पैगम्बर अली मुर्तज़ा को हमारा मौला बना कर गए हैं, बस हमें मौला कहना चाहिए जनाबी अली मुर्तज़ा को। और उसके बाद उन्होंने, तारक जमील साहब ने जो अगला जुमला इरशाद फरमाया था, वो फरमा रहे थे, यहाँ पर ये बात मुझे कहनी है, मेरे मौजू के साथ अटैच है। फरमा रहे थे यहाँ पर मौला सरदार और हाकिम के माने में है, आका के माने में है, किसी और माने में नहीं है। बस अगर मौला वाक़ियान यहाँ पर, यानी जो लोग तारक जमील साहब को कबूल करते हैं और ये हकीकत जो उन्होंने बयान की है, आका और सरदार और मास्टर और मौला के माने में है, तो फिर वही बात हो गई कि जिसके पैगम्बर मौला हैं, पैगम्बर फरमा रहे हैं उसके अली मौला है। जो पैगम्बर को मौला मानता है, खुदा के बाद सारी खुदाई का, पैगम्बर उसको मनवा रहे हैं कि वो अली मुर्तज़ा को अपना मौला माने, रसूल की तरह मौला माने। तो बहरहाल एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ इल्मी लिहाज से, यहाँ पर रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने जब लफ्ज़ मौला को इस्तेमाल किया, यहाँ पर कजरवी नहीं करनी चाहिए थी उलमा को कि यहाँ मौला के कितने माने हैं, 14 हैं, 24 हैं, जितने भी हैं, 9 हैं, ठीक है, ये कजरवी है।
और ये हक़ाइक़ से इन्हिराफ है, नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि कुरान ने मौला को बयान कर दिया, उलमाए अहले सुन्नत ने भी मौला को बयान कर दिया, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये ऐलान फरमा रहे थे, जब ये जुमला इरशाद फरमा रहे थे मन कुन्तु मौला वाला, तो पहले लफ्ज़ मौला का माना किया, उसके बाद लफ्ज़ मौला को इस्तेमाल किया। फरमाया अना औला बि अनफुसिकुम, लोगों मेरे साहबा क्या तुम मुझे अपने ऊपर औला समझते हो? मैंने अभी आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी, वहाँ भी नबी औला का लफ्ज़ है, ये वही औला का लफ्ज़ यानी मौला के माने में, मुझे औला समझते हो यानी तुम अपने नफ्सों पर इख्तियार इतना नहीं रखते जितना मैं तुम्हारे ऊपर इख्तियार रखता हूँ। तो कालू भला या रसूल अल्लाह, सब सहाबा ने कहा जी हाँ अल्लाह के रसूल, हम आपको अपना मौला समझते हैं। जब पैगंबर ने इकरार ले लिया असहाबे किराम से मौला का माना बताकर कि मैं तुम्हारे नफ्सों पर इख्तियार रखता हूँ, तुम अपने नफ्सों पर इख्तियार नहीं रखते मेरे मुकाबले में, इसलिए कि मैं मौला हूँ और तुम ग़ुलाम हो। तो जब इकरार लिया फिर फरमाया जिसका मैं मौला हूँ, अला मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियन मौला, फिर आगाह हो जाओ, फिर सुन लो, फिर मुतवज्जे हो जाओ, जिस माने में मुझे मौला मान रहे हो उसी माने में ये अली मुर्तज़ा भी तुम्हारा मौला है। तो बस दोस्तान गिरामी अज़ीज़ान मोहतरम, पता चल गया कि ये पैगाम था जो रिसालत मआब दे के जा रहे थे। चूँकि ये अयाम रजब हैं, जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासहादत है कि जो एक अज़मत है जनाब अली मुर्तज़ा की, जैसा कि किसी शायर ने कहा था, कसीरा मुयस्सर नशुद ई सहादत बेकाबा विलादत बे मस्जिद शहादत। तो इसलिए हम आपकी खिदमत में इस मुनासबत से अर्ज़ कर रहे हैं कि अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगंबर जब मौला बना के गए हैं तो अली मुर्तज़ा मौला हैं, सहाबा के भी मौला हैं, ताबीन के भी मौला हैं, तबा ताबीन के भी मौला हैं, सब के मौला हैं, जिसके रसूल मौला हैं। अगर इस्लाम के इस बुनियादी नुक्ते को ले लिया जाए, जो पैगंबर 18 ज़िलहज को गदीर में अपने आखिरी हज से फ़ारिग़ होने के बाद मुसलमानों को बतौर वसीयत देकर गए थे,